में 8 साल की विगत लोगों फांसी दो, उसको फांसी नहीं दोगे, आज हमारे को मारे कल और दूसरों को मारेगा वो। जब आप दर्द में हो, आपका अपना कोई मर जाए और आप चीखे, इतनी जोर से चीखे कि आपके माथे और गले की नसें फूलकर फटने को तैयार हो। बस इतनी ही जोर से आसिफा बानो के लिए यह पूरा भारत चीख रहा था। न्याय से ज्यादा बार बार मुस्लिम शब्द का जिक्र और मंदिर और भगवान के लिए गंदा और भद्दा बोला गया। फिर भी एक भी हिंदू ने न्याय की अपनी आवाज कम नहीं करी। हिंदू कैसे बदनाम हो सके, ये बॉलीवुड जमात पोस्टर पर खास आई एम हिंदुस्तान आई एम असेम्ड लिखकर प्रचार कर रही थी। फिर भी हम चुप रहे। सितंबर 2020 हाथरस रेप मर्डर केस देश में यह माहौल बनाया गया कि जैसे दलित और अपर कास्ट जन्म से ही एक दूसरे के दुश्मन हो। हिंदू समाज आपस में बटा रहे, इसलिए दलित लड़की शब्द को जोर देकर बोला गया। जातीय नफरत और गहरी बन जाए, इसके लिए क्रांतिकारी नेताओं ने हाथरस को अपना घर बना लिया। अगर मेरी ये सारी बातें झूठ है और ये सारी लड़ाई उस बच्ची को इंसाफ दिलाने की थी, तो निकिता तोमर पर यह मुर्दा समाज कहां था। हाथरस घटना के बस कुछ दिन बाद अक्टूबर 2020 फरीदाबाद दो मुस्लिम लड़के तौसीफ और रहमान कॉलेज के बाहर खड़ी निकिता के पास गए। तौसीफ बस इतना चाहता था कि निकिता उससे निकाह कर इस्लाम कबूल करे। दोनों जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने लगे, लेकिन निकिता ने हिम्मत दिखाई, जितना लड़ सकती थी लड़ी और इस महान सेकुलर इंडिया की पार्लियामेंट बिल्डिंग से मात्र 35 किलोमीटर दूर दिन दहाड़े तौसीफ निकिता की गर्दन पर गोली चला देता। इस देश में अगर सबसे सस्ता कुछ है तो वो है हिंदुओं की जान। या तो किसी का मुसलमान होना जरूरी है, नहीं तो हिंदुओं में ऐसे समाज का जो राजनीति की भेंट चढ़ सके। तभी यह देश आपकी मौत पर रोएगा, चिल्लाएगा और लड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो बताओ ना, कौन सा बॉलीवुड या कौन सा नेता निकिता तोमर के लिए चीखा या लड़ा। बल्कि आप यह देखो कि अगर आप हिंदू हो तो यह सिस्टम आपकी बच्ची की मौत का मजाक कैसे उड़ाता है। बस अभी कुछ दिन पहले 23 अगस्त 2022 शाहरुख और नईम अंसारी नाम के दो मुस्लिम लड़के अंकिता सिंह को जलाकर मार डालते हैं। पहले तो लड़कों का नाम छुपाया गया, लेकिन जब बाद में खबर फैली तो पुलिस ने बताया कि अंकिता की उम्र 19 साल थी। अब कोई सोचो कि कौन सी लड़की 19 साल की उम्र में स्कूल में पढ़ती हो। बाद में जांच करने पर पता चला कि अंकिता की वास्तविक आयु महज 16 वर्ष थी। 16 से 19 इसलिए बनाई गई कि अंकिता को नाबालिग से बालिग बनाया जा सके, शाहरुख पोस्ट को एक्ट से बच जाए और इस देश का सेकुलरिज्म और अपीजमेंट पॉलिटिक्स जिंदा रह सके। यह देश एक आतंकवादी से भी उसकी आखिरी इच्छा पूछता है। अपनी मौत को आखिरी बार अपनी आंखों के सामने जीते हुए अंकिता ने बोला था कि वो लड़का भी वैसे ही मरना चाहिए जैसे मैं तड़पकर आज मर रही हूँ। अंकिता की यह आखिरी आवाज किसके लिए थी? उस जस्टिस सिस्टम के लिए जो निकिता तोमर को दिन दहाड़े गोली मारने पर कहता है कि यह इतना जघन्य अपराध नहीं है कि दोषी को फांसी दी जाए। या उस मुर्दा हिंदू समाज से जो अपनी बच्ची के मरने पर 10 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी को ही न्याय समझता हो। अगर ऐसा है तो पहले ही अपनी बेटियों को खुलकर बता दो, ताकि भविष्य में कोई अंकिता चिल्लाए नहीं, चुपचाप मर जाए। कब तक सनातनी हिंदू जातियों में बंटकर केवल अपनी जाति विशेष की बच्चियों के लिए लड़ेगा? आप लव जिहाद और न्याय करते चिल्लाते रह जाओगे और ये सिस्टम, ये लोग आपकी बच्चियों को खा जाएंगे। अभी उस लड़की अंकिता की चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई थी और सोशल मीडिया पर उस लड़की का चरित्र कलंकित होना शुरू हो गया। ना सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह अपने आप में पूरा एक वाक्य है। इसे किसी तर्क, स्पष्टीकरण या व्याख्या की जरूरत नहीं होती। ना का मतलब सिर्फ ना होता है। इसे बोलने वाली कोई लड़की हो, गर्लफ्रेंड हो, फ्रेंड हो, सेक्स वर्कर हो या आपकी अपनी कोई बीवी हो, ना का मतलब ना होता। पिंक मूवी के इस डायलॉग पर पूरा भारत थिएटर में खड़े होकर तालियां बजा रहा था। निकिता और अंकिता ने भी बस ना बोला था, बस ना पर वो लड़के रुके नहीं और इस देश से कोई एक आवाज नहीं आई। बस एक चीख सुनाई दी अंकिता की। वो चीख आज भी अपना जवाब खोज रही है। जवाब मिले तो बताना। जय श्री राम।
ये विषय गर्व या उत्साह का नहीं है, बोलते हुए उतनी खुशी भी नहीं है, लेकिन बेहद जरूरी है भविष्य के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए। इसलिए हिंदू जागृति की इस जन जागरण यज्ञ को ऐसे ही जारी रख सकूं तो प्लीज द टॉक शो को फाइनेंशियल सपोर्ट करें, और अगर आर्थिक मदद नहीं कर सकते तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सनातन हृदय तक पहुंचाने में सहयोग करें, और मेरा यह काम पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज इज आलोक कुमार फ्रॉम टॉक शो। नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।